हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड के लिए हमारी जो नेक्स्ट पोएम है बर्ड टॉक वो स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले जो है हमारे लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था द मैजिक गार्डन के कैसे एक जो गार्डन होता है वो ब्यूटीफुली जो छोटे किड्स होते हैं उसमें फेरी टेल्स आती हैं, छोटे किड्स से जो छोटे बच्चे होते हैं बात करती हैं, फिर जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो आएंगे, फिर अपनी जो वाटर बॉटल होती है उनसे हमें वाटर करेंगे। तो ये सब जो है फ्लावर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हमें ये बच्चे पसंद है, हमें ये वाले बच्चे पसंद है। फिर जो छोटी बर्ड्स आती हैं वो भी बात करती हैं कि कैसे वो जो अपने टिफ़िन में ब्रेड्स या फिर कोई भी चीज़ लाते हैं तो हमें भी खिलाने की बर्ड्स को देते हैं खाने के लिए। तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है थर्ड स्टैंडर्ड की वो नेचर यानी कुदरत से रिलेटेड है कि ब्यूटीफुल कितना जो नेचर है वो कितना ब्यूटीफुल है, फिर फ्लावर्स जो हैं वो कितने ब्यूटीफुल हैं। तो हर चीज़ कितनी ब्यूटीफुल है ये हम लोगों को इस पोएम में दिखाया गया है आज के जो हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं उसमें। तो यूनिट 2 जो आप लोग देख रहे हैं वो यूनिट 2 यहाँ से स्टार्ट होती है और जो टाइटल है हमारा बर्ड टॉक, वो ये हमारा टाइटल है बर्ड टॉक। इसमें हम अगर टाइटल की बात करें तो उससे पहले जो दो क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं। डू यू थिंक द बर्ड फाइंड पीपल फनी, लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जेज हैव टू से। तो रॉबिन जो ये ब्लू कलर की आप बर्ड देख रहे हैं ये रॉबिन है, और ये जो ब्लैक कलर की जो आप बर्ड देख रहे हैं वो जे है। तो वो दोनों डिस्कस कर रही हैं कि इंसान कैसे होते होंगे, वो फ़नी यानी मजाकिया है कि लोग ऐसे जोकर जैसे लगते हैं, हम लोगों को हंसी आती है जो लोगों पे। तो ऐसा क्यों है, ऐसा जो है इस पोएम में डिस्कस किया गया है। जो देखो इसमें हम अगर ध्यान दें तो हमारी यूनिट 1 जो थी वो भी नेचर से रिलेटेड थी, यूनिट 2 है वो भी नेचर से रिलेटेड है। तो हम लोग अगर अच्छे से देखें तो हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कितनी नेचर जो है वो कितना ब्यूटीफुल है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हम लोग अगर किसी रीज़न से हम लोगों को पेड़ जो है वो काटने पड़ते हैं तो हमें उन पेड़ को फिर से उगाना चाहिए। तो ये सब जो है वो हम लोगों को इंडिकेट करता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आर नेचर, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सॉरी वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आर नेचर, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं नेचर के ऊपर। तो आप लोग जब छोटे होते हैं तो आप लोगों को एक आधे प्लांट्स उगाने चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको एक ट्री कट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप लोग क्या करें कि उस जो ट्री आपको काटना पड़ रहा है किसी रीज़न की वजह से, तो पहले तो ट्री काटने ही नहीं चाहिए। अगर किसी रीज़न यानी जो रोड बन रहा होता है तो ट्रीज़ जो हैं वो काटने पड़ते हैं, तो आप क्या करें कि जितने ट्री कट रहे हैं उतने प्लांट्स आप कहीं पे लगा दें। तो ये हमेशा बैलेंस रहेगा। तो ये आप लोगों को करना चाहिए। या फिर अगर जब किसी भी स्टूडेंट हैं आप लोग 20 या 30 रुपये 30 रुपीज़ का जो है एक पॉट आता है, उस पॉट में हमेशा कोई प्लांट्स लगाएं, उसको ब्यूटीफुली घर में रखें। अगर आपके घर में जगह नहीं है तो आप टेरेस में रख सकते हैं, बरांडा जो होता है वहाँ पे रख सकते हैं, बालकनी में, कहीं पे भी आप लोग ये जो है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ऐसा नहीं करना कि फिर हमने प्लांट, सर ने बोला था प्लांट उगा दिया तो फिर मम्मी पानी डाल रही है उनको, फिर मम्मी ध्यान रख रही हैं, पत्ते झड़ रहे हैं तो मम्मी साफ़ कर रही है। आपको ही उसका ध्यान रखना है, वरना ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें तो ही आप प्लांट उगाएं, वरना प्लांट मत उगाना, ठीक है। तो आज की जो पोएम है वो टाइटल हम आ जाते हैं वो है बर्ड टॉक। तो जैसा मैंने कहा दो क्वेश्चंस ऊपर दिए गए हैं कि बर्ड्स जो हैं दो बातें करती हैं, एक है रॉबिन और एक है जय। जय को मीन्स हम हिंदी में और गुजराती में काबर जिसे हम कहते हैं वो है जय बर्ड, और रॉबिन जो आप लोग देख सकते हैं उनकी जो हेड होता है वहाँ पे एक बाहर पंख जैसा निकला होता है, उसे रॉबिन कहा जाता है। रॉबिन हुड ये जो है इसका पूरा नाम है, वो मूवी वाला रॉबिन हुड नहीं, ये जो असली में रॉबिन है वो। अब पोएम का टाइटल है यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं बर्ड टॉक, ये जो आपका पोएम का टाइटल है वो टाइटल हमें कहता है कि बर्ड टॉक, बर्ड्स जो हैं वो बातें कर रही हैं। तो वो क्या बातें कर रही होंगी बर्ड्स, हम ऐसे सोचें तो बर्ड्स क्या बातें करेंगी, बर्ड्स अपने बारे में बात करेंगी। पर अभी जो बर्ड्स हैं वो किसके बारे में बात कर रही है, इंसानों के बारे में बात कर रही है कि इंसान कैसे हैं, क्या वो फ़नी हैं, मजाकिया हैं। तो ऐसे जो है वो बात कर रही हैं। थिंक सेड द रॉबिन, सोचो रॉबिन ने कहा। थिंक सेड द जय, तो दोनों एक दूसरे को कहती है सोचो। सिटिंग इन द गार्डन, तो
जो पोएम होती है, देखो इसमें ये स्टेंजा होते हैं, पोएम में हमेशा स्टेंजा होते हैं। कैसे? जैसे हमारा लेसन होता है उसमें पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ, तो पोएम जो होती है उसमें स्टेंजा होते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेंजा, ये है हमारा सेकंड स्टेंजा, ये है हमारा थर्ड स्टेंजा, ये है हमारा फोर्थ स्टेंजा। तो इसमें 4 स्टेंजा हैं, हर स्टेंजा के 4 लाइन्स हैं। पोएम में जो होती हैं इसे पैराग्राफ नहीं कहा जाता, इसे स्टेंजा कहा जाता है। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था। और ये जो इनके राइटर हैं उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है, एलन फिशर जो है ये इनके राइटर हैं। और पोएट मीन्स सॉरी राइटर नहीं, जो पोएम लिखते हैं उसे पोएट कवि कहा जाता है, ठीक है। तो पोएट हैं इसके एलन फिशर। अब जो है आप लोग देखें तो पोएम हम स्टार्ट करते हैं। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे। तो रॉबिन जो बर्ड है वो कहती है कि सोचो जय को, और जय जो है वो बर्ड वो कहती है रॉबिन को सोचो। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। तो एक दिन दोनों गार्डन में बैठी हैं, जैसा हम लोग फोटो में देख रहे हैं कि वो दोनों बैठी हैं और एक दूसरे से बात कर रही हैं। सेकंड स्टेंजा, थिंक अबाउट द पीपल। लोगों के बारे में सोचो। द वे दे ग्रो, कि वो लोग जब बड़े होते हैं, बड़े होते जाते हैं। दे डोंट हैव फेदर एट ऑल, यू नो। तो वो जो है फ़नी थिंग्स में बात कर रहे हैं कि सोचो जब वो हम तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे फैदर्स उगते हैं बर्ड्स के, तो इंसानों में तो ऐसा होता नहीं है। उनकी जो स्किन होती है उनके तो फैदर्स तो उगते ही नहीं। क्यों? इज़न्ट इट फ़नी? वो फ़नी नहीं है क्या कि बड़े होते मीन्स ऐसा तो नहीं है कहीं ये लोग छोटे के छोटे ही रहते हैं। ऐसी बर्ड्स बातें कर रही हैं कि ये लोग छोटे ही होते हैं, ये लोग बड़े होते ही नहीं हैं, इसलिए इनके फैदर्स आते ही नहीं हैं। तो ऐसा जो है बर्ड्स बात कर रही हैं। अब है हमारा थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में क्या है? दे डोंट ईट बिटल्स। बिटल्स यानी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसे बिटल्स कहा जाता है। दे डोंट ग्रो विंग्स, कि वो बिटल्स नहीं खाते, उनको पंख नहीं आते। फेदर यानी जो है हमारी जो छोटे छोटे ये पंख होते हैं, मीन्स पंख नहीं, जो फेदर्स आप लोगों को मैं बताऊं तो जिसे आप लोग ऐसे विश मांगने के लिए हाथ में रखते हैं वो फेदर होते हैं। विंग्स यानी पंख। तो उनको ना फेदर्स आते हैं ना विंग्स, ना इंसानों को पंख भी नहीं आते। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। तो बर्ड्स जो है वो कहती हैं कि इंसानों को वायर पे बैठना भी अच्छा नहीं लगता, और कहाँ पे? थिंग्स यानी दूसरी चीज़ों पे बैठना अच्छा नहीं लगता। तो सही बात है, इंसान जो है वो चेयर कहीं जो अच्छी जगह होती है वहीं पे बैठते हैं। किसी इंसान को देखा है वायर पे बैठे हुए? कोई वायर पे नहीं बैठता। तो ऐसी है जो बर्ड्स बात कर रही हैं कि हम लोग तो सब जगह वायर्स पे बैठ जाते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं। इंसानों को तो कभी देखा नहीं, वो तो अपने हमेशा घर में ही रहते हैं। अब लास्ट स्टेंजा जो फोर्थ स्टेंजा है, थिंक सेड द रॉबिन। जो रॉबिन है वो कहती है थिंक सेड द जय। तो ऐसा ही सेम रॉबिन जो जय को कहती है और जय है रॉबिन को कहती है अरंट पीपल फनी, क्या इंसान फ़नी है? टू बी दैट वे, कि ऐसी ही ऐसे मीन्स जैसा चल रहा है वैसे इसमें इंसान जो है वो थोड़ा फ़नी है, मजाकिया हैं। ऐसा दोनों वर्ड्स बात करती हैं। अब जो है हमारे न्यू वर्ड्स हैं। न्यू वर्ड्स देखते हैं कौन से हैं। फर्स्ट है बिटल्स, सेकंड है सिटिंग, थर्ड है वायर्स और फनी। तो फर्स्ट बिटल्स का मतलब मैंने पहले भी बताया था, पोएम में छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उसे बिटल्स कहा जाता है। सिटिंग यानी बैठना, जो देखो ये बर्ड्स बैठी हुई हैं। फिर वायर्स जो है वायर पे बैठी हुई हैं, आपको पता है। और फनी यानी मजाकिया। तो ये जो है वो पोएम थी एलन फिशर के, जो है हमारे एलन फिशर ने बनाई थी, लिखी गई है ये पोएम। तो होप आपको ये सब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स बाकी रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और आज का जो लेक्चर है हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।